पुरातात्विक स्रोत, इंग्लिश में आर्कियोलॉजिकल सोर्स कहते हैं। ये आर्कियोलॉजिकल सोर्स एग्जाम्पल में क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि कोई पुरानी बिल्डिंग, हाउस, घर, या कोई पोटरी, मिट्टी के बर्तन, या किसी का सील, सील मीन्स मोहर, सिक्के, पुराने ज़माने के सिक्के, पुराने पुरातात्विक सिक्के, मोन्यूमेंट, कोई इमारत जैसे कि ताजमहल दिख रहा है, इमारत, मोन्यूमेंट, राइटिंग, मेटल पीस या बोन, किस काल से बोन आया हुआ है, हड्डियाँ, और डिफरेंट एंटिक चीज़। एंटिक मीन्स जो पुराना समय का वस्तु को एंटिक कहा जाता है। इनके सोर्स से हमें पता चलता है कि पुरातात्विक सोर्स किस काल का है। लेकिन हम लोग इस पुरातात्विक सोर्स में सब मेन हम लोग आज पढ़ेंगे कॉइन्स के बारे में। ये कॉइन बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसके बारे में थोड़ी ज़रा सा गौर करिएगा। कॉइन्स हम लोग देख रहे हैं, जो आज हमारे पास जो 1 रुपये का सिक्का चल रहा है, और इसका बहुत ही बड़ा इतिहास है। हमारे देश में, हमारे इस भारत देश में कई प्रकार के सिक्के चले। तो यदि हमें सिक्का के बारे में जानना है तो सिक्का की शुरुआत सबसे पहले हम लोग विभिन्न काल खंड में देखेंगे कि सिक्का किस तरह से चला। तो भारत में सबसे पहले सिंधु सभ्यता में जो सिक्के चलते थे वे मिट्टी के सिक्के चलते थे। मिट्टी के सिक्के को टेराकोटा कहा जाता है। मिट्टी के सिक्के को टेराकोटा कहा जाता है। उसके बाद काफ़ी अंतराल के बाद मौर्य का शासन आया भारत में। मौर्य में 3 प्रकार के सिक्के चलते थे। मौर्य में 3 प्रकार के सिक्के चलते थे। इससे पहले कि मैं 3 सिक्कों के बारे में बताएं, जो मेरे चैनल में आए सब्सक्राइब करें और शेयर करें जल्द से जल्द। ये आहत के सिक्के 5 धातुओं से मिलकर बना हुआ करता था, इसीलिए एक और तरह का एक और सिक्का का नाम पंचमार्क। उसके बाद इसी काल में, मौर्य काल में, एक और सिक्का चला, उसका नाम पन था। पन वैसे सिक्के थे जिसमें थोड़ा सा मात्रा में चांदी के गुण मिले हुए थे। तो आहत सिक्का जिस पर किसी चीज़ का मोहर लगा हुआ करता था, और पंचमार्क सिक्का जो 5 धातुओं से मिलकर बना हुआ करता था, और ये पन जिसमें थोड़े से चांदी के कुछ अंश मिले हुए करते थे। तो मौर्य काल में 3 तरह का सिक्का, आहत, पंचमार्क और पन। इसको ये जो सिक्के, ये टेराकोटा का सिक्के हैं जो इंडो सिविलाइजेशन में यानी कि सिंधु सभ्यता में चलाए गए थे। इसके बाद ये जो सिक्के जो आते हैं ये पंच धातुओं के बने हैं, जिसे पंचमार्क सिक्का कहा जाता है। ये पन हैं, ये पन के सिक्के हैं जो जिसमें चांदी के थोड़े थोड़े अंश मिले हुए हैं। तो मौर्य काल में 3 प्रकार के सिक्के चले। पहला का नाम है आहत, दूसरा का नाम है पंचमार्क और तीसरा का नाम है पन। पन वैसा सिक्का है जिसमें चांदी के कुछ अंश मिले। उसके बाद मौर्य काल के बाद भारत में विदेशी आक्रमण हुआ। तो ये विदेशी आक्रमण यानी कि हुआ, तो पहला आक्रमण यूनानियों द्वारा हुआ। तो यूनानी भारत में आए और यहीं बस गए। तो यहीं बस जाने के कारण भारत में जो यूनानी आए और भारत में जो बस गए, इसलिए इसको हिंद यूनानी कहा गया है, यानी कि इंग्लिश में इंडो ग्रीक कहा जाए। इंडो ग्रीक काल में पहली बार भारत में सोने का सिक्का चलाया गया। सोने का सिक्का। हिंद यूनानियों ने पहली बार भारत में सोने का सिक्का का प्रचलन किया। उसके बाद भारत में कुषाणों का शासन आया। कुषाणों का शासनकाल। तो हिंद यूनानियों ने सबसे पहले भारत में गोल्ड का सिक्का चलाया। उसके बाद कुषाण आया भारत में। भारत में जब कुषाण आया तो उसने प्योर गोल्ड सोना का सिक्का चलाया। उनके बाद हमारे भारत में गुप्त वंश आए, गुप्ता डायनेस्टी आए। तो गुप्ता डायनेस्टी ने सर्वाधिक सोने का सिक्का चलाएं।
गोल्ड सिक्का चलाएं। अब कोई भी चीज़ यदि सर्वाधिक होगा तो उसके क्वालिटी में कुछ अंतर होगा। कोई भी चीज़ यदि जब ज़्यादा हो जाता है तो उसका क्वालिटी, उसका टेस्ट खराब हो जाता है। तो यानी कि सर्वाधिक, ये सिक्का कनिष्क साम्राज्य यानी कि कुषाण साम्राज्य द्वारा चलाया गया सिक्का है, जो कि प्योर सोने का सिक्का है। कुषाण वंश के बाद भारत में गुप्त वंश का शासन आया। गुप्त वंश ने सर्वाधिक सोने का सिक्का चलाया। सर्वाधिक सोने का सिक्का गुप्त वंश में चला गया। लेकिन जब कोई चीज सर्वाधिक होता है तो वो अशुद्ध हो जाता है। अशुद्ध सोना। तो पूछेगा कि अशुद्ध सोना का सिक्का सबसे ज्यादा सर्वाधिक किस वंश के काल में चला? गुप्त वंश के काल में। गुप्त वंश के शासन काल में किस शासक ने चलाया? तो उसका नाम है स्कंदगुप्त। अ से अशुद्ध, अ से अशुद्ध और स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त। तो पूछ लेता है क्वेश्चन में कि सर्वाधिक अशुद्ध प्रकार के सोने का सिक्का किसने चलाया? तो स्कंदगुप्त ने चलाया। सर्वाधिक अशुद्ध प्रकार के सोने का सिक्का किसने चलाया? तो स्कंदगुप्त ने चलाया। उसके बाद जब कोई चीज अशुद्ध हो गया तो यहाँ इसके बाद स्कंदगुप्त के बाद गुप्त वंश का पतन का घेर लिया, पतन होने लगा। तो उसने सोना नहीं चला करके इसने चांदी का सिक्का चलवाने लगा। चांदी का सिक्का। तो पूछेगा चांदी का सिक्का किसके काल में चलाया गया? तो गुप्त वंश के काल में चलाया गया। और सर्वाधिक अशुद्ध सोने का सिक्का किसके काल में चलाया गया? तो गुप्त वंश के शासन काल में, और उसके राजा का नाम था स्कंदगुप्त। तो हमने देखा गुप्त वंश में सर्वाधिक सोने का सिक्का चलाया गया। सर्वाधिक मात्रा सोने होने के कारण राजा के खजाने से सोने का आपूर्ति घट गया। तो स्कंदगुप्त ने अशुद्ध सोने का सिक्का चलाया। सर्वाधिक अशुद्ध सोने का सिक्का इसी काल में चला गया, गुप्त वंश के काल में। लेकिन एक चीज अशुद्ध कर दिया, लेकिन एक चीज शुद्ध किया। सिल्वर का सिक्का चलाया गया, यानी कि चांदी का सिक्का। तो पहली बार चांदी का सिक्का आपका गुप्त काल में चला गया। लेकिन इससे पहले हम लोग देखें कि मौर्य काल में भी पन्न था, उसमें कुछ चांदी के सिक्के के अंश मिलते हैं। लेकिन शुद्ध सिल्वर का सिक्का कोई पूछे तो चांदी का शुद्ध सिल्वर का सिक्का, गुप्त वंश के चांदी का सिक्का, शुद्ध चांदी का सिक्का इसी काल में चला। उसका नाम, जो उस वंश के राजा थे, उसका नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शुद्ध चांदी का सिक्का चलाया। शुद्ध चांदी का सिक्का समुद्रगुप्त द्वितीय ने चलाया। उसके बाद मौर्य मयूर शैली का सिक्का चलाया गया। मयूर शैली का सिक्का चलाया गया। मयूर शैली का सिक्का इसी वंश के समुद्रगुप्त ने चलाया। समुद्रगुप्त ने चलाया। उसके बाद इसी काल में कौड़ी का प्रचलन हुआ। कौड़ी। कौड़ी वही चीज है जो समुद्र से निकलता है। कौड़ी का प्रचलन इसी काल में हुआ। तो गुप्त वंश में, गुप्त काल में सर्वाधिक सोने का सिक्का चलाया गया। सर्वाधिक होने के कारण सोने में अशुद्धियां आ गई, क्योंकि जो कोई भी चीज़ ज़्यादा मात्रा में रहता है तो उसमें अशुद्धियां हो जाती है। हो जाती नहीं, करना पड़ता, ताकि उसको इसलिए करना पड़ा क्योंकि गुप्त वंश के जो खजाने में सोने की कमी आ गई थी, इसलिए अशुद्धियां उसमें डाली गई। तो जिस शासक ने अशुद्धियां चलाई, अशुद्ध सोने की सिक्का चलाई, उसका नाम था स्कंदगुप्त। सिल्वर, लेकिन एक चीज़ शुद्ध कर दिया, उसने चांदी को शुद्ध कर दिया। तो शुद्ध चांदी का सिक्का पूछे एग्जाम में। ये कॉइन शुद्ध चांदी के हैं, जिसे चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलाया था गुप्त वंश के डायनेस्टी में। ये मयूर शैली के सिक्के हैं, जिसे समुद्रगुप्त ने चलाया था गुप्ता वंश के डायनेस्टी वंश। ये कौड़ियाँ हैं जो गुप्ता वंश के दौरान भारत में प्रचलित था एज ए कॉइन, यानी कि सिक्कों के रूप में कौड़ियों का प्रयोग किया जाता था, जो निम्न प्रकार की सिक्के थे। गुप्त काल के बाद सातवाहन काल आया। इसे आंध्र सातवाहन कहा जाता है, क्योंकि ये महाराष्ट्र के एरिया की तरफ रहा जाता था। सातवाहन ने भारत में शीशे का सिक्का चलाया। शीशे का सिक्का का प्रचलन किसने किया? तो सातवाहन वंश ने किया। ये शीशे का सिक्का है, जिसे आमतौर की भाषा में रांगा कहा जाता है। तो सातवाहन ने पहली बार भारत में इस तरह के शीशे का सिक्का का प्रचलन करवाया था।
सातवाहन के बाद बीच में भारत में कई सारे वीर राजवंश आए, लेकिन सिक्कों का चेंज हुमायूं के शासनकाल में चेंज हुआ। जब हुमायूं शेरशाह सूरी के आक्रमण से घायल हो गए थे तो हुमायूं को शिहाबुद्दीन नाम का बल्ला ने बचाया था। तो हुमायूं ने उसे एक वचन दिया था कि तुम्हें यदि कुछ करना हो तो हम तुम्हारा एक दिन का वचन को ख्वाहिश को पूरा करेंगे। तो शिहाबुद्दीन नाम का बल्ला ने उसे वचन में मांगा कि मैं एक दिन का राजा बनूंगा मुगल वंश का। तो शिहाबुद्दीन नाम का बल्ला ने पहली बार हुमायूं काल में चमड़े का सिक्का चलाया। चमड़े का सिक्का का पहली बार प्रचलन हुमायूं के यानी कि मुगल वंश में चलाया गया। इसके बाद हमारे भारत में फिर शेरशाह सूरी ने जो हुमायूं को हराया था, इनका शासनकाल बहुत कम था, लेकिन इसने अपना प्रशासनिक में 3 तरह के सिक्के चलाए। पहला सिक्का का नाम दाम, दूसरा का नाम रुपया, जो आज भारत में प्रचलित रुपया है जो हम लोग चलाते हैं, ये उन्हीं का देन है, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ही शासक थे जो पाटलिपुत्रा को नाम बदलकर पटना रखा। उसके बाद इसने असरफियाँ चलाई। सो कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी जगह हो, वहाँ पर लो, मीडियम और हाई क्लास के लोग रहते हैं। तो सबसे ज़्यादा मीडियम क्लास के लोग रहते हैं। तो मीडियम के लिए रुपया, लो आदमी के लिए यानी कि जो गरीब थे वो दाम, और असरफियाँ जो हाई क्लास के लोग रहते थे, ये सब राजा महाराजा और उसके सिपाही, उसके रिश्तेदार वगैरह असरफियाँ का उपयोग करते थे। तो ये रुपया का अधिक प्रचलन था, लेकिन इससे भी ज़्यादा प्रचलन दाम का था। जैसे कि आज हम लोग कुछ सब्जी खरीदने जाते हैं तो कोई भी कुंजड़ा यानी कि सब्जी वाले से पूछते हैं कि क्या दाम है इसका। दाम तो एक सिक्का था वो जो ख़त्म हो गया। तो लोग उस वक़्त यदि कोई अमरूद खरीदने जाते थे तो वो बोलते थे 2 दाम। तो वो दो तांबे के दाम दे करके उसे खरीद लेते थे। ये दाम थे। दाम, रुपया और असरफियाँ, ये 3 तरह के सिक्के शेरशाह सूरी ने चलाए थे। तो भारत में इतने प्रकार के सिक्के पाए जा चुके हैं पुरातात्विक स्रोत से। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। ये चमड़े के सिक्के हैं जिसे शिहाबुद्दीन नामक एक नाविक द्वारा मुगल वंश के शासन के दौरान हुमायूं के वचन के कारण एक दिन के लिए चलाया गया था, क्योंकि उसे सिक्कों की कमी हो रही थी।